Welcome to TJ Classes. Today we are going to learn. आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। क्योंकि कभी-कभी बोर्ड एग्जाम में रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना। वैसे तीन तरीके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फार्मूला मेथड। सो फर्स्टली वी विल स्टडी फैक्टराइजेशन मेथड। बोर्ड एग्जामिनेशन में, ऑल इंडिया बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया था, वो 2025 में उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 6 रूट 3x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, बच्चे 90% बच्चे तो ये डर जाते हैं कि रूट आ गया, अब कैसे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। और मैंने आपको पिछली लास्ट की 3 वीडियोस में बताया है कि कभी भी मिडिल टर्म को जो ब्रेक करना होगा, जब आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, यानी जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म c है 60 है यहाँ पे, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, बेटा इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 120 आएगा। तो प्राइम फैक्टर्स तो नहीं फाइंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गए नहीं कि घप से आंसर आ गया, कुछ करना नहीं। आइए, आपने प्रोडक्ट किया, कितना आया 120 को आप क्या लिख सकते हो 40 इंटू, क्योंकि रूट 3 लेना ही है, यानी इसको हम 3 लिख दें तो 43 से 120। इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि डिफरेंस 10 का चाहिए तो 10 का है, 6 का डिफरेंस के लिए 40 को 10 और 4 में लीजिए, तो 10 इंटू 4 इंटू इसको 2 बार रूट 3 कर दीजिए। अब भी तो ये 3 ही है। ओके, तो 10 रूट 3 4 रूट 3, अगर मैंने 10 रूट 3 और 4 रूट 3 ले लिया तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 10 4 जा 40, रूट 3 रूट 3 43 जा 120। ओके, तो कितना सिंपलेस्ट है मिडिल टर्म ब्रेक करना। पहले तो आप ये अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम है मिडिल टर्म ब्रेक करना। ओके, अब इसके बाद चूंकि +6 चाहिए, यानी ये पॉजिटिव कर दीजिए, ये क्या कर दीजिए नेगेटिव। तो आइए सॉल्व करते हैं। 10 रूट 3 2x स्क्वायर प्लस 10 रूट 3x और माइनस क्या होगा बेटा 4 रूट 3x माइनस 60 इक्वल टू 0। पहले जो दो पेयर है ना, उसमें कॉमन फैक्टर सोचिएगा अच्छे से। यहाँ पे x कॉमन मिल सकता है और 2 कट सकता है, यानी 2x कॉमन ले लीजिए। 2x कॉमन लिया बेटा तो x प्लस 2 5 था, यानी 5 रूट 3 ये बचा। इसमें क्या कॉमन लेना है, क्योंकि x लाना है तो पक्का पूरे का पूरा कॉमन ले लो, माइनस 4 रूट 3 ब्रैकेट में हो गया x, अब यही आना है प्लस 5 रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो एक प्राइम फैक्टर हो गया x प्लस 5 रूट 3 एंड द नेक्स्ट वन इज 2x माइनस 4 रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। अब दोनों प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर दीजिए, x प्लस 5 रूट 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 5 रूट 3। इतना सिंपल है। और दूसरा क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 रूट 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 4 रूट 3 लपक के काट दो, 2 2 कट दिया, x इक्वल टू कितना आ गया 2 रूट 3। कितना सिंपल है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से -5 रूट 3 और 2 रूट 3। इस टाइप की एक और प्रॉब्लम मैं लेता हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आई है। थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ी होगी बेटा तो भी देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 5x माइनस इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 इक्वल टू क्या है 0। अब ज्यादातर क्या 95% बच्चे डर जाते हैं कि यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर। अब क्या करें, कुछ मत करो, कुछ करना ही नहीं है, पहले इसको पकड़ो, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना बेटा, इसको पकड़ो, सारे आंसर अपने आप चिल्ला के बताएं कि मैं फलाने हूं। आओ, a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, जरा इसको फैक्टराइज करो बेटा, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 6 1 जा 6, तो 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, 2 और 3 का डिफरेंस 1 आ जाएगा। ओके, सो a स्क्वायर प्लस 3a और क्या, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए तो -2a माइनस 6, ये हो गया a कॉमन ले लिया a प्लस 3 और सेकंड फैक्टर -2 कॉमन ले लिया a प्लस 3, तो एक फैक्टर हो गया a प्लस 3 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया a माइनस 2। अब जरा इसको अच्छे से पहले आप नोट कर लीजिए, फैक्टर्स क्या मिले, इस जो कांस्टेंट टर्म है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में था उसके फैक्टर्स आए a प्लस 3 और a माइनस 2। अब इन दोनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक। तो मैं अब यहां पे लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस इसका जो प्रोडक्ट आया वो क्या है a प्लस 3 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अब ये कांस्टेंट टर्म देखिए, इसका कोएफिशिएंट 1 है, प्रोडक्ट करेंगे यही रहेगा। अब इस प्रोडक्ट को ऐसे सिंपलीफाई करना है कि मिडिल टर्म कितना मिल जाए, ऐड करने पे 5,
कितना मिल जाए 5, प्रोडक्ट पे तो वो रहेगा ही। अब इनका डिफरेंस क्या हो कि 5 आ जाए तो a प्लस 3 से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, जब माइनस करूंगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब बताओ ये आया कि नहीं 5? आया कि नहीं बता दो। आ गया ना? सो नोट इट। अब अगर ये आ गया, इसका मतलब किसको रखना है? इसको पॉजिटिव करना है और इसको क्या करना है? नेगेटिव। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो गया बेटा, x स्क्वायर प्लस a प्लस 3 इंटू एक्स, ये टर्म पॉजिटिव हो गया, ठीक, और ये नेगेटिव यानी माइनस ऑफ a माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0। कितना सिंप्लीफाई है। अब आइए इन दोनों में क्या करिए, आप x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे बेटा तो x प्लस, ये x कॉमन लिए तो बचा क्या? a प्लस 3। अब चूंकि इसको करली ब्रैकेट में कर लीजिए, ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट में, ओके। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस a माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस a माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको ब्रैकेट में ये पॉजिटिव और प्लस क्या मिल जाएगा? a प्लस 3 मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर्स आ गए, एक क्या आया? x प्लस a प्लस 3 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस a माइनस 2, a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दो, x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा? x माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू a माइनस 2। तो कितना सिंपलेस्ट है। याद रखिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 4 मार्क्स के आ जाते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं जब इस टाइप के होते हैं। तो फॉर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस एंड फॉर द important question of the board examination 2025, please follow my channel, please follow, share and subscribe. Thank you.